हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट दिसंबर 2016 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है कक्षकों की आकृति, कक्षकों का अभिविन्यास, एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा या एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो क्या निर्धारित करती है? वो निर्धारित करती है कक्षकों का अभिविन्यास, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का जमना। ठीक है, ब्लड का थक्का ना जमना, थक्का ना जमना। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, जो आई से रिलेटेड होता है। और विटामिन के सी की वजह से होता है स्कर्वी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब वीक एसिड कौन सा है वो बताना है। वीक एसिड मतलब जो कम H+ आयन देता है। तो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों कैसे हैं? ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग या प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और जो सिट्रिक एसिड है वो कैसा है? वीक एसिड या दुर्बल अम्ल। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था? गोथे ने, क्यूवियर ने, थियोफेल्टेस ने या जॉन रे ने? तो ये किसने किया था? जॉन रे ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है नारियल में, टमाटर में, केले में या अंगूर में। ठीक है, तो किसमें उपयोग नहीं है? नारियल में, क्योंकि नारियल खुद में ही एक बीज की तरह काम करता है। और ये टमाटर, अंगूर और केला एक ऐसे फल हैं, ये बीज रहित फल हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से या फल भित्ति से। तो कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बीज चोल से। ठीक है, बीज चोल क्या होता है? सीड कोट। सीड कोट, सीड कोट मतलब जो भी जैसे बीज है, सीड है, तो उसके बाहर वाली जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं सीड कोट या बीज चोल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? अंडा, प्यूपा, वयस्क या लार्वा। ठीक है, ये होता है लार्वा से। और लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर, कैटरपिलर। ठीक है, तो ऑप्शन में कैटरपिलर भी हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, पितरस्त अंकुरण विशेषता है। ठीक है, पितरस्त या इसकी जगह जरायुज भी आ सकता है क्वेश्चन में, या विविपेरस। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। विविपेरस अंकुरण होता है जलीय पौधों की, मैंग्रोव पौधों की या मरुस्थलीय पौधों की या झाड़ियों की। तो ये है मैंग्रोव पौधों की, और उसका एक एग्जाम्पल है राइजोफोरा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, राइजोफोरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। तो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये किस में संक्रमित होता है? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स में, सहायक लिम्फोसाइट्स में, किलर लिम्फोसाइट्स में या कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स में। तो ये किसको संक्रमित करता है? कहता है सहायक लिम्फोसाइट्स को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का एक और नाम होता है या दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21। ठीक है, सिंड्रोम डाउन की जगह ये भी लिखा हो सकता है। तो ये किसमें पाया जाता है? किसमें होता है? 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, या पुरुष में एकीकृत गुणसूत्र या स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो होता है 21वें गुणसूत्र में, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुले होते हैं? रंध्र मतलब जो पत्तियों पर होल्स होते हैं वो दिन में बंद और रात में खुले होते हैं। तो वाटर लिली के, कैक्टस के, साइकस के या आर्किड के? तो होते हैं कैक्टस के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। CO2 H2O, ठीक है। तो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हम CO2 कार्बन डाई और ऑक्सीजन को तो मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये तो 3 ऑप्शन में, A, B और C में, ठीक है। D में नहीं, तो D वाला तो नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमें मिक्स करने के बाद मिलता क्या है? उसके बाद मिलता है हमें C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, O2 मतलब ऑक्सीजन और H2O मतलब जल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन B सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण कौशल के एकीकरण का अर्थ है एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना, नहीं, ठीक है। एक में नहीं करना होता, एक पाठ में उपयुक्त मतलब जो उसमें प्रेजेंट है शिक्षण कौशलों का चयन करना, ठीक है। एक पाठ में जितने भी शिक्षण कौशल दिए हैं उनका चयन करना, तो एकीकरण का यही अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। कि एक चैप्टर में जितने भी प्रेजेंट हैं उनका यूज़ करना या उनका चयन करना मतलब चूज़ करना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? ग्रहण करना, संगठन, मूल्य स्थान या विश्लेषण, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष होते कौन कौन से हैं? पहला होता है प्राप्त करना या रिसीव करना, ठीक है। मतलब जो भी हमें नॉलेज मिल रही है उसको गेन करना या रिसीव करना। सेकंड, रिस्पॉन्स करना या जवाब देना, ठीक है। थर्ड, मूल्यांकन करना। फोर्थ, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा कौन सा? विश्लेषीकरण, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है विश्लेषण, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण अलग होता है, विश्लेषीकरण अलग होता है। नेक्स्ट, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? उद्देश्य, प्रणाली, पाठवस्तु या गृह कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाएगा? उद्देश्य, मतलब कि जो हमें पाठ योजना है उसका पर्पस क्या है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है संभावना, अंतरिम, वास्तविकता या अनिश्चित, ठीक है। तो विज्ञान की क्या मान्यता है? वास्तविकता की। वास्तविकता मतलब क्या है? उसमें हमें रियलिटी मिलती है साइंस में, मतलब लॉजिक्स और रीजंस के बेस पर। नेक्स्ट, सृजनात्मक छात्रों की विशेषता है वैचारिक लचीलेपन का अभाव, समस्याओं से अनभिज्ञ, जिज्ञासु या बुद्धि का अभाव, ठीक है। तो सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट्स की क्या क्वालिटी होगी, विशेषता, कि वो जिज्ञासु होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है तो केल्विन स्केल पर तापमान में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हमने पहले कोई टेम्परेचर डिग्री में मेजर किया होगा तो उसमें कितना डिफरेंस है? 50 का। तो हमें वही बताना है कि वही टेम्परेचर केल्विन स्केल पर कितना डिफरेंस होगा। तो मान लेते हैं पहले टेम्परेचर T1 डिग्री था, ठीक है, और वो T1 से T2 डिग्री चेंज हो गया, तो T1 माइनस T2 इनमें जो डिफरेंस आया वो कितने का है? 50 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर पहले टेम्परेचर T1 डिग्री था तो उसे केल्विन में कितना हो जाएगा? T1 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा के। और बाद में कितना हो गया? T2, ठीक है। T2 को केल्विन में चेंज करेंगे तो प्लस 273 कर देते हैं, ये हो गया केल्विन में। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? T1 प्लस 273 माइनस T2 माइनस 273, 273 से 273 कैंसिल और T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 की वैल्यू हमें पता है यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से कितनी है? 50, ठीक है। तो 50 केल्विन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, 3 तार जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है तो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो 1 ओम R1, R2 और R3 मान लेते हैं। अब इनका हमें बताना है तुल्य, मतलब जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो बताना है, तो मान लेते हैं वो होगा R। तो समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो R1 कितना? 1 और R2 2 और R3 3, तो इनका एलसीएम कितना जाएगा? 6, 1 6 जा 6 प्लस 3, 2 3 जा तो 3 और 3 2 जा तो 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 9 और 2 11/6, तो ये किसकी वैल्यू आई है? आई 1/R की, 1/R की। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6/11 ओम। तो आर रिजल्टेंट तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 6/11 ओम, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी गैस में ध्वनि की चाल v तथा गैस के परमताप T में संबंध, ठीक है। तो गैस में ध्वनि की चाल v का क्या फॉर्मूला होता है? v होता है √γ/RT/m, ठीक है। तो हमें बस वेलोसिटी उसकी मतलब स्पीड मतलब चाल और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है, तो वो क्या होगा? वो होगा अनुक्रमानुपाती होगा टेम्परेचर के, ठीक है। ध्वनि की चाल किसके अनुक्रमानुपाती होगी? टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के।
तो V अनुक्रमानुपाती स्क्वायर रूट ऑफ T, T मतलब टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। ठीक है, जब प्रकाश चलता है कहाँ से, सघन से विरल की ओर। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलता है तो क्या तब संभव होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। सघन और विरल, सघन मतलब डेंस और विरल मतलब रेयर। ठीक है, रेयर मतलब जिसे हम हल्का कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कांच से हवा की या वायु की ओर चलना, या कांच से पानी की ओर चलना, या पानी से हवा, हवा मतलब वायु, पानी से हवा की तरफ चलना। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, वायु से जल नहीं, जल से कांच नहीं, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट है। तो विरल से सघन में, वायु से कांच ये भी नहीं, कांच से जल। ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कैसा है, ये कांच कैसा हो गया जल के रेस्पेक्ट में, डेंस सघन, और ये कैसा हो गया विरल मतलब कि रेयर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पी द्रव्यमान के एक कण का संवेग पी है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो संवेग पी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के इज इक्वल टू 1/2 mv²। जो गतिज ऊर्जा दे रखी है वो एम और पी की फॉर्म में दे रखे हैं ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू पुट करके, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे दूसरे में। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/m, तो इसे यहाँ पुट कर देंगे, के इज इक्वल टू 1/2 m, वी की जगह P/m का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाए, 1/2 m P² m², एक m से एक m कैंसिल, तो बचेगा 1/2 P²/m, तो हो जाएगा P²/2m, P²/2m मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिरोध E वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर नियत मतलब कांस्टेंट करने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, H इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, एक रिलेशन होता है ये। अब V इज इक्वल टू IR होता है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, V/R, तो I की जगह रिप्लेस कर देंगे V/R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो V²R² इंटू R इंटू टी, एक R से एक R कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू V²/R इंटू टी। और उसने कहा है कि विभवांतर कांस्टेंट है, मतलब ये तो V² तो कांस्टेंट है, और प्रतिरोध क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, R सॉरी E, तो कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू V²/E, और T क्या है, टाइम है। अभी पूछे ऊष्मा जो है अनुक्रमानुपाती होगा E में, E के फॉर्म में किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो ये किसके होगा, H जो है अनुक्रमानुपाती होगा 1/E के। ठीक है, या हम कहेंगे H व्युत्क्रमानुपाती होगा E के, लेकिन उसने हमसे अनुक्रमानुपाती पूछा है, तो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, 1/E के। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती पूछा होता, व्युत्क्रमानुपाती, तो ऑप्शन ए सही होता। नेक्स्ट, लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये बताना है हमें किसका लॉजिक चिन्ह है, तो ये है एंड गेट का। ठीक है, ये है एंड गेट का, एंड गेट मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और हम बाकी के भी देख लेते हैं। नॉट गेट, नॉट गेट का कैसा होता है, नॉट गेट का इस तरीके से होता है, सपोज कीजिए ए है, यहाँ से कोई ए डाटा इनपुट जा रहा है, और तो बाहर क्या निकलेगा, A0। ठीक है, अगर इसको कहीं कि हम ए ऑन है तो ये कैसा होगा, ऑफ, या ए ऑफ है तो ये होगा ऑन। ये कहेंगे ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0, या ऑफ का मतलब 0 तो ऑन का मतलब, ये मतलब उसका अपोजिट रिजल्ट देगा। और का कैसा होता है, और का होता है इस तरीके से, ए बी इनपुट है, ये और का है, और हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, A+B। ठीक है, अगर इसका बूलियन व्यंजक देखें तो AB और A+B 1 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अगर A ऑन है, A1 का मतलब ऑन है और 0 का मतलब ऑफ, A ऑन है और B भी ऑन है, तो यहाँ क्या होगा, 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 + 0 1 रहेगा, 0 + 1 1, और 0 + 0 0। ठीक है, एक तरीके से हमें प्लस करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्लस करने पर 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 1 और 0 ही काउंट होते हैं, मतलब ऑन या ऑफ। और नैंड गेट कैसा होता है, ये एंड गेट और इसका एंड गेट और नॉट गेट को मिला देंगे तो बन जाता है नैंड गेट। नैंड गेट किस तरीके से होता है, ये होता है पहले इसका एंड गेट का जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है, A × B। A × B का मतलब क्या, कि हम एक तरह से मल्टीप्लाई कर देनी है, जैसे A B और A.B, तो 1 1 0 0 1 0 1 0। अगर 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 0, 0 की मल्टीप्लाई 0।
ठीक है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जो इसका हमें फाइनल रिजल्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर ए और बी दोनों ऑन होंगे तभी जो हमारा एंड गेट के द्वारा जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा वो ऑन होगा। अब एंड गेट का देखते हैं। एंड गेट का साइन तो इसी तरीके से रहता है जिस तरीके से एंड का है, बस यहाँ ये और लग जाएगा ए बी। तो एंड गेट का रिजल्टेंट क्या होगा, वो होगा ए और एंड का क्या था, ए डॉट बी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, और उसके बाद हमें बार और लगा देना, बार का मतलब नॉट, ठीक है। तो इसी के आगे देख लेते हैं इसकी टेबल कैसे बनेगी। तो ए डॉट बी का बार, ठीक है, इसी के आगे ऐड कर लेते हैं। तो ए डॉट बी क्या 1, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 0, मतलब ऑफ 1 का अपोजिट 0 का अपोजिट 1, 0 का 1, 0 का 1, ठीक है। इसकी टेबल इस तरीके से बनेगी। तो इस तरीके से इस 4 तरीके के गेट देख लिया, और एक गेट और है इसके अलावा नोर, ठीक है, नोर जो और नॉट को मिलाकर बनता है। तो और का किस तरीके से था, और का था ये वाला हमारा, इसी में बना लेते हैं, अलग बना लेते हैं इसको। ये था और का ए प्लस बी, ठीक है। अब इसी में नॉट और लगा देंगे ये ए बी, तो इसका रिजल्टेंट पे भी बार लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी टेबल बनाने के लिए यहीं पर बना लेते हैं इसे, ए प्लस बी का बार, ये तो 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए 5 तरीके के गेट हो गए। आपको सभी ध्यान रखना है, इनके बूलियन व्यंजक भी पूछ सकता है, और 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है, तो 2 सेकंड बाद पिंड का अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। तो 2 किलोग्राम का एक पिंड है, ये कोई 2 किलोग्राम का पिंड मतलब ऑब्जेक्ट है 2 kg का, और वह चिकने तल पर, ठीक है, कोई चिकन क्षैतिज तल है मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, उस पर 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से ये प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में। तो इधर मान लेते हैं इधर मूव कर रहा है, तो ये कैसी रहेगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, 4 डायरेक्शन है। इधर चला है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रारंभिक वेग है उससे चल रहा है। तो पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में, तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की एक फोर्स लगाई जा रही है। तो 2 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर उत्तर दिशा में 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, तो फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन होगा, त्वरण ए, ठीक है, कुछ ना कुछ, तो वो ए कितना होगा, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो फोर्स कितनी है 10 न्यूटन की, मास कितना है 2 kg इंटू ए, तो 2 से 5 टाइम्स, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन की वजह से उत्तर दिशा में क्या आएगी, वेलोसिटी भी आएगी, वेलोसिटी आएगी साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ, तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। तो वी वेलोसिटी, त्वरण की वजह से क्या होगा, वाई डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी, तो वो कितनी होगी, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वाई इज इक्वल टू ए यू प्लस ए टी, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन पहले तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस ए एक्सीलरेशन कितना था 5, और 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो इंटू टाइम कितना होगा 2 सेकंड, तो वी वाई कितना हो जाएगा 5 टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और तो ये होगा वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में ये उत्तर दिशा में कितनी वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं वी एक्स, तो वी एक्स कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में 10, तो 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 200, तो 200, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100, तो 100 में से एक 10 बाहर, तो हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी, अब 10√2 तो आ गया, ठीक है, लेकिन वो 2 ऑप्शन में 10√2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन बताने में पूर्व से 45 डिग्री उत्तर या पूर्व से 45 डिग्री दक्षिण की ओर, ठीक है। वैसे तो हमें दिख रहा है फोर्स ऊपर की तरफ है, तो पूर्व से उत्तर की ओर ही जाएगी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन वो निकालेंगे कैसे, तो निकालते हैं tan थीटा, मतलब एंगल कितना होगा वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। वी वाई कितने 10, वी एक्स भी 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा 1 मतलब 1 को लिख सकते हैं tan 45,
तो 10 से 10 कैंसिल, तो मतलब कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसको बेस लाइन मानना था या एक्स एक्सिस मानना था, तो यहाँ से ऊपर की ओर होगा 45 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, पूरब, पूरब से उत्तर की ओर। ठीक है, पूरब से उत्तर की ओर मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने करा कैसे था एक बार और देख लेते हैं इसको एक और डायग्राम बना लेते हैं। कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट था, ये पिंड था। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली उत्तर पूर्व दिशा की ओर मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 2 kg का था, तो ईस्ट है तो वेस्ट इधर होगी, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। फिर 10 kg का हमने एक समान बल लगाया उत्तर दिशा में। ठीक है, अब इस बल की वजह से कुछ ना कुछ त्वरण आया होगा या एक्सीलरेशन ए। ठीक है, वो कितना आया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन है तो वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। अब वेलोसिटी निकाली हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशन होती है मोशन ऑफ इक्वेशन, तो उसमें से हमने फर्स्ट को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाली। तो ये कितना है, वी वाई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 2 डायरेक्शन में जब वो होती है कोई भी वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड या जैसे यहाँ पर वेलोसिटी है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका रिजल्टेंट इस तरीके से निकालते हैं कि दोनों डायरेक्शन का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, वो आ गया, तो अभी तो हम फाइनल मिल गई, लेकिन हमें डायरेक्शन और चाहिए थे। डायरेक्शन के लिए क्या करा हमने, थीटा एंगल निकाल लिया कि वो कितना एंगल चेंज हो रहा है, कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो कितना हो रहा है 45। ठीक है, तो 45 ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ तो माइनस का 45 होता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ऊपर का मतलब है कि उत्तर से पूरब से उत्तर की ओर। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं Fe, NiMO या Pt। ठीक है, तो उसमें क्या है Ni मतलब निकिल, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है। ठीक है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है टॉलरेंस अभिकर्मक। ठीक है, अगर इसकी जगह टॉलरेंस अभिकर्मक भी लिखा हो तो भी यही बात है। ठीक है, अभिकर्मक, तो सफ़ेद अवक्षेप कौन देता है, वो देती है एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होगी। ठीक है, तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान अपॉन परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ 128 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में ही लेना होता है हमें, और परमाणु भार कैसे निकालेंगे, SO2 है। ठीक है, तो ऐसा होता है सल्फर का परमाणु भार 32 प्लस ऑक्सीजन को होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 प्लस 16 2 या 32, तो कितना हो जाएगा 64, इनको ऐड करेंगे तो अपॉन 64, 64 बन जाए 64, 62 से 128, तो मोलों की संख्या कितनी आएगी 2 मोल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, FeCO5 में आयरन। ठीक है, आयरन मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो Fe की निकालने के लिए क्या करेंगे, Fe की मान लेते हैं x, और CO जो है ये कैसा है हमारा, न्यूट्रल या उदासीन परमाणु है, तो उदासीन है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0, और 5 CO हैं तो 5, और टोटल इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x प्लस 5 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो Fe या आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0, तो 0 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है। ठीक है, तो कौन सा उत्तरदायी होता है, वो होता है मैग्नीशियम या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्या होता है, MaHCO3 का होल ट्वाइस, और इसका CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीशियम का ही बाइकार्बोनेट दिया, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह कैल्शियम भी दे सकता था। ठीक है, तो कैल्शियम वाला सही होता है। इन दोनों में से या दोनों को देकर ये पूछ लेगा बोथ 1 एंड 2 या नन ऑफ दीज, तो दोनों सही हो जाएंगे। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारे यूपीटेट दिसंबर 2016 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे यूपीटेट फरवरी 2016 का पेपर। एंड थैंक यू सो मच।